हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो देखिए, हस्बैंड तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, नाश्ता वगैरह करके जो भी हल्का फुल्का वो खाते हैं सुबह, वो निकल गए हैं। फिर उसके बाद सुबह तो मैं पूजा कर ही लेती हूँ। फिर हस्बैंड के जाने के बाद मैं कान्हा का अपना श्रृंगार करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया ही है, क्योंकि तभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। और मुझे कान्हा का स्नान करके श्रृंगार करने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मतलब तसल्ली से मैं कर सकूँ उतना मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि सुबह इतना जल्दी टाइम होता नहीं। फिर हड़बड़ हड़बड़ में मैं सही से कान्हा का श्रृंगार भी नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मेरा ही मन नहीं मानेगा। तो जब हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं ना, तभी मैं आराम से बैठ के इनको स्नान करा के इनका श्रृंगार करती हूँ, फिर कान्हा की आरती करती हूँ। बाकी नॉर्मल जो पूजा होती है सुबह की, वो सब तो मैं सुबह कर ही लेती हूँ। फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो मैंने अपने कान्हा को स्नान करके श्रृंगार भी करा दिया है। तो ये हमारे कान्हा के आप दर्शन कर लीजिए। देखिए, दिया अभी भी जल रहा है, और ऊपर मंदिर वाला दिया भी देखिए अभी तक जल रहा है। दरअसल मैं सुबह जब पूजा करती हूँ ना, तो ये दिया कम से कम, मंदिर वाला दिया 12-1 बजे तक कम से कम जलता ही जलता है, क्योंकि मैं इसमें जो है तेल पूरा ऊपर तक भर देती हूँ कि पूरा देर तक दिया जलता रहे। और मंदिर में जितनी देर तक दिया जलता है उतना ही अच्छा होता है। तो बस मैं जैसे सुबह 8 बजे तक मेरी नॉर्मल पूजा हो जाती है, और पर ये दिया जो है कम से कम 12-1 बजे तक जलता ही रहता है, कहीं उससे ज़्यादा ही हो जाए, 2 भी कभी कभी बज जाता है। मतलब वो लौ के ऊपर है, अगर लौ बहुत तेज़ जलती है तो फिर दिया मतलब उतना ही कम जलता है, अगर लौ धीरे धीरे जल रही है तो दिया बहुत देर तक जलता है। मतलब होता है ना कभी कभी बत्ती के हिसाब से, कि बत्ती आप किस तरीके की बना रहे, लो छोटी है कि बड़ी है। लो मतलब कि जो ये जो दिया जला इसको लौ कहते हैं। तो अगर ये तेज़ खूब तेज तेज जलता है तो समझ लो जल्दी जो है तेल मतलब सोख लेता है, जल्दी दिया जो है मतलब जल जाता है। और फिर अगर धीरे खूब धीरे धीरे लौ जले तो वो दिया खूब देर तक जलता है। तो बस ऐसे ही ये सुबह वाली पूजा का दिया है। और ये अभी मैंने अपने कान्हा की आरती करके, ये मिट्टी के दिए में तेल डाल के, बत्ती डाल के मैंने कान्हा की आरती की है। और ये मेरे लाला को आप देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर से। तो बस खाना को मैंने भोग भी लगा दिया है, अब सीधे मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो पहले अब मैं जा रही हूँ, देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं, ये देखिए दोनों नन्हे मुन्ने मेरे अभी सो रहे हैं। तो इनको जगाऊंगी, ब्रश व्रश कराऊंगी, और आज नहलाऊंगी तो नहीं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो मैं सर्दी में रोज़ नहीं नहला रही बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो चल जाता है, हम लोगों का ज़रूरी भाई, हम लोग को पूजा पाठ करना है तो हम लोग का नहाना ज़रूरी है रोज़। पर जो है बच्चों का चल जाता है, तो मैं बच्चों को आज नहलाऊंगी नहीं, सिर्फ ब्रश व्रश करा के मैं इन लोग को नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया, इन लोग को भी उठा दूँ मैं, 10:30 हो गया है। और नहीं उठाऊंगी ना तो इन लोग का बस चलेगा, तो इन लोग 12 बजे तक ही सोते रहेंगे, मेरा हाथ दुख जाता है मोबाइल पकड़े पकड़े। तो फिर अगर मैं नहीं उठाऊंगी ना तो ये लोग 12 बजे तक ही सोते रहेंगे, इसलिए मैं उठा देती हूँ, टाइम से नाश्ता करा देती हूँ। और मैं भी थोड़ा इन लोग के साथ में चाय वाय वगैरह पी लेती हूँ। हाथ दुख रहा है। तो सुबह तो मैं हस्बैंड के साथ चाय पी चुकी हूँ एक, पर ये कि जब बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह देती हूँ तो एक चाय में फिर दोबारा बना के तसल्ली से बैठ के पीती हूँ अच्छे से। तो चलिए उठा देती हूँ इन लोगों को, ऑफिस के बाद सीधे करती हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, और कान्हा के लिए जो है मतलब आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, प्याज लहसुन वगैरह डाल के ही बनाऊंगी। और कान्हा के लिए पहले आलू मटर की सब्जी सूखी, जैसे भुजिया होती है ना, जैसे गुगरी बनती है उस टाइप से मैं बना के पहले कान्हा के लिए हटा लेती हूँ, बैगन लहसुन प्याज की सूखी बना दूंगी, हटा लूँगी। फिर अपनी सबकी सब्जी छोकूंगी, और कान्हा को वही सब सब्जी और रोटी का मैं भोग लगा दूंगी, फिर हम लोग के लिए बाद में रोटी सेकूंगी। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ, बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ, फिर खाने की तैयारी में लगती हूँ। और काम वाम सब हो गया है, बच्चे उठे तो एक बार बिस्तर झाड़ दूंगी, और झाड़ू पोछा सब हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ, और किचन भी आप लोग एक बार दिखा देती हूँ। किचन भी देखिए पूरा साफ़ है, पूरा साफ़ है किचन। बस ये जो बर्तन है ना, ये सुबह चाय वाले बर्तन है, इनको मांजना है। और ये दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो मैंने इसको ऐसे छान के अभी ढक के ऐसे ही रखा है, क्योंकि मुझे कान्हा के स्नान करना था, श्रृंगार करना था, तो मैंने दूध नहीं उबाला था। मतलब दूध वाले भैया आ गए तो सिर्फ छान के मैंने ऐसे ही लेके रख दिया है, अभी इसको भी उबाला दिलाना है। तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ।
देखिए सब्ज़ी इतनी बढ़िया बन गई है। और सब्ज़ी इसमें से मैंने थोड़ी निकाल ली क्योंकि हस्बैंड आ गए तो खाना मैंने उनको दे दिया है। वो खाना वो खा रहे हैं। और यहाँ सेक रही है रोटी। तो देखिए मैं 2-2 रोटी करके फुलाती हूँ तो फटाफट रोटी बनती है और गैस भी बचता है। देखिए मैं 3-3 में रोटी बना लेती हूँ, अधिकतर मैं 2 करके रोटी बनाती हूँ। 2 में रोटी बढ़िया से फूल जाए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ देखिए चाय बनाने के लिए। हो गई शाम और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं तो मेरी पूजा वूजा हो गई है, संध्या आरती हो गई है, कान्हों को मैंने अपने भोग भी लगा दिया है। और ये देखिए चाय में उबाल भी आ गया है। तो लाइट गई हुई है इस वजह से मैं गैस पे बना रही हूँ और इस दूध में भगोना बचा हुआ था तो उसी में मैंने सोचा कि चाय बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत हुआ है। अभी हस्बैंड चाय पी के जाएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ है। मुझे लगा कि ट्रांसफार्मर वगैरह जो है ख़राब हो गया है तो इस वजह से लाइट सुबह से नहीं आ रही है। और इन्वर्टर ही तब से चल रहा है। और मान लीजिए सुबह से इन्वर्टर चल रहा है तो कब तक चलेगा इन्वर्टर भी, तो एक मतलब जवाब दे देगा कब तक चलेगा। और इस वजह से आज टीवी वगैरह कुछ नहीं चला है। बस सुबह थोड़ी देर के लिए जो लाइट आया तो टीवी हल्का फुल्का चला था, उसके बाद जैसे ही लाइट गई टीवी हम लोगों ने बंद कर दिया था। अब सुबह से इन्वर्टर पे सब कुछ चल रहा है। तो फिर अभी मैं किचन में काम करने के लिए आई तो मैंने कमरे की लाइट बंद कर दिया। जब कमरे में जाऊँगी तो किचन की बंद करके फिर कमरे की जलाऊंगी क्योंकि इन्वर्टर भी हिसाब से बचा के रखना। पता नहीं लाइट कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, क्या दिक्कत है, कब तक बनेगी, कुछ नहीं पता। तो इस वजह से लाइट जो है मैंने कमरे की बंद कर दी। हस्बैंड आराम से लेटे हैं, बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं। मतलब किचन की थोड़ी रोशनी कमरे में जा रही है, ऐसे वीडियो में नहीं पता लग रहा है, पर कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी जा रही है। तो बच्चे बेड पे ही अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ मैंने चढ़ा दी चाय। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं खाना क्या बनाना है। क्योंकि लाइट नहीं है ना, तो लाइट की वजह से पानी की भी थोड़ा सा दिक्कत है तो उस हिसाब से काम नहीं हो पाता। लाइट नहीं रहती तो लगता है कुछ काम नहीं हो पाया, और पानी की भी उसी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो देखते हो पहले चाय पी लेते हो फिर देखते हैं खाना क्या बनाना। अगर लाइट नहीं आई तो कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, अगर लाइट आ गई तो उसी हिसाब से देखूंगी कौन सी क्या सब्जी बनाना है और फिर सब्जी रोटी ही बनेगा। तो चलिए फिलहाल चाय पी लेती हूँ, जैसा होगा फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चाय बन गई है, हम चाय पीते हैं। उठिए गजू, कमरे की लाइट जला दो, किचन की बंद कर दे रही मैं। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। तो देखिए लाइट तो अभी तक नहीं आई है। अब कमरे की लाइट जल रही तो मैंने किचन की बंद कर दिया है। और खाने में ऐसा है कि हम लोग ने पनीर की सब्जी अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर दिया है और खाने के लिए मैंने मंगा ली बाहर से रसमलाई। क्योंकि कुछ मतलब बर्तन भी पड़े हुए हैं, पानी लाइट नहीं है तो टंकी पानी भी नहीं भर पाया और पानी है भी नहीं तो बर्तन नहीं मंज पाया है। तो फिर बस आज यही प्लान है कि कमरे की लाइट बंद कर दीजिए जरा, किचन की जला रहे हैं। कोई काम तो नहीं आपको? तो अब ये है मैंने अपने कान्हा के लिए देखिए ये रसमलाई मंगा लिया है। तो अपने लाला को मैं जरा टाइम से भोग लगा देती हूँ। और फिर पनीर की सब्जी भी हम लोग की आ रही है, हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बस आने वाली, तब तो मैं फटाफट रोटी सेक लूँगी। और जो है ये देखिए बर्तन आप लोग देख रहे होंगे, बर्तन पूरे पड़े हुए हैं और थोड़ा बहुत जो है थाली वाली है। तो बस मैं रोटी सेक लूँगी और सब्जी आ ही रही है तो फिर ज़्यादा बर्तन नहीं जूठा होगा। नहीं तो फिर वैसे जानते कि कुछ बनान आप लोग समझ सकते हैं, कुछ सब्जी वब्जी बनाइए तो पानी की उतनी ज़रूरत पड़ती है, टंकी में पानी है नहीं। तो बस इसलिए मैंने ये हुआ कि सब्जी बाहर से मंगा लेते हैं और रोटी में सेक लूँगी। और देखो लाइट कब तक आती है। आज सुनने में तो आ रहा है कि आज पूरी रात लाइट नहीं आएगी और सुबह भी कब तक वो ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो गया, वो कब तक बनेगा कब तक नहीं बनेगा सुबह का कुछ पता नहीं है। पर रात का कंफर्म है कि पूरी रात लाइट नहीं आएगी, इसलिए लाइट को बहुत बचा बचा के चलना है इन्वर्टर को। तो चलिए मिनट लाला को मैं भोग लगा देती हूँ और फिर फटाफट रोटी सेकती हूँ, फिर हम लोग भी खाएंगे जब तक पनीर की सब्जी भी आ जाएगी।
तो चलिए मैं लगा रही थी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए रसमलाई मैंने अपने कान्हा के लिए निकाल लिया है। अब मैं लगा देती हूँ भोग। बाबू जरा जला दीजिए, गजू गजरा कमरे की लाइट जला दो। इसमें मैं डाल दूंगी तुलसी का पत्ता। अपने कान्हा की बांसुरी को उतार देते हैं। चलिए कान्हा को भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया है बच्चों के लिए नूडल्स, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। अच्छा लग रहा है, खा लो। मैं खिला दे रहा हूँ, पापा खिला देंगे बेटा सही से। और ये आ गई पनीर की सब्जी आ गई है, प्याज भी है साथ में। और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ रोटी। चलिए सेक लेती हूँ, फिर सब्जी भी पलट देती हूँ। तो हम लोग का देखिए खाना पीना भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने कान्हा को सुलाने के लिए जा रही हूँ। उनको दूध का भी भोग मैंने लगा दिया। अब उनको मैं इतना मालिश करके उनको सुलाऊंगी और फिर हम लोग भी करेंगे सोने की तैयारी। और यहाँ पे देखिए मैंने ये चिया सीड्स भी भिगो दिया है, चिया सीड्स भिगो दिया है। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिया मैंने दूध गज्जू सिद्धू के लिए। तो सिद्धू ने मेरे बोतल में दूध पीना छोड़ दिया है, मतलब 1 हफ्ता हो गया वो बोतल में दूध नहीं पी रही है। तो बहुत अच्छी बात है, उसकी आदत तो मैंने छुड़वा दिया है, क्योंकि अब बड़ी हो रही है तो बोतल में दूध, मतलब कहते हैं लोग, ऐसे मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट कि मतलब क्या सही क्या गलत है, पर लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनकी बोतल में दूध पीने की आदत छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सिद्धू की आदत छुड़वा दी। और बहुत बढ़िया से वो गिलास में कप में मैं अगर दूध देती हूँ तो पी लेती है। अब वो जिद भी नहीं करती बोतल के लिए, जबकि इतनी बड़ी नहीं है, अभी 3 ही साल की तो है, पर फिर भी बहुत अच्छी समझदार है कि उसने छोड़ दिया बोतल में दूध। अब गिलास में या कप में मैं देती हूँ तो पी लेती है। तो यहाँ पे देखिए बना दिया मैंने बच्चों के लिए दूध बना दिया है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मेरा अगर ये आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।